जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का जो है चौथा पार्ट देखने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को या फिर पीछे के जो भी पार्ट्स रहा है हम लोग एक स्टेप बाइज जो है आगे चल रहे हैं, ताकि आपको एक छोटे से पॉइंट्स में भी प्रॉब्लम्स ना हो। स्विंग ट्रेडिंग का जो एक एक्चुअल स्टार्टिंग से प्रोसेस होता है, हमें किस तरह से उसे फॉलो करना है, तो हम लोग एक स्टेप बाइज आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे कोई जो स्विंग ट्रेडिंग का ऐसे कह सकते हैं कि पेड कोर्स खरीदने की किसी की जरूरत ना पड़े। तो वो जो है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एक तरह से अनबिलीवेबल कंटेंट्स मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करते आ रहा हूँ। और अभी जो है इसके और भी पार्ट्स चलेंगे, तो मैं वहाँ पे आपके साथ जो है शेयर करता रहूँगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे जो है देखते हैं। और ये अपना ग्रुप जो है, जो लर्निंग के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जो सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि अभी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, पिछले जस्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि हम लोग इसमें जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पे कौन कौन से टाइम में हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है आपको, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे वो सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में, ये याद रखिए, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन इसे हम लोगों को प्रैक्टिस जो करना है वो आपको आवरली चार्ट पे भी हमें करना पड़ेगा प्रैक्टिस। यानी कि ये यही सेम प्रोसेस को आपको डेली और आवरली में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, डेली चार्ट में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आवरली चार्ट में आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो सिचुएशन जो है आपके पास ऐसा दिख जाता है, मान लीजिए कई बार अलग सिचुएशन वहां पे हो जाते हैं, तो फिर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमने आवरली चार्ट्स पे भी यहाँ पे सीख लिया है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम आगे चल करके इसका बताऊँ क्या यूज होने वाला है आगे के वो उसमें क्लास वगैरह सब में, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैंने यदि किसी ने वीडियो देखा होगा तो वो आपको पता रहेगा, नहीं तो बाकी जो है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स, ये पॉइंट है मार्केट, यहाँ से लेकर के डेली चार्ट में हमें करना है, ये यहाँ तक हाई लगाया। अब देखिए, आपने देखा कि मान लीजिए कई बार यहाँ पे नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कि 9:15 में मार्केट ओपन होता है, ठीक है। अब 9:15 में मार्केट ओपन होता है, तो मान लीजिए कोई स्टॉक है, ये पॉइंट यहाँ से ओपन हुआ, और ओपन होती है आपने देखा होगा ऊपर चले जाता है, कंटिन्यू ऊपर खींच देता है, मतलब बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब उसके बाद आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद मार्केट क्या होता है, ऊपर चढ़ने के बाद धीरे धीरे करके नीचे गिरना स्टार्ट होता है, और फिर क्या होता है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हो जाता है। फिर उसके बाद छोटा सा थोड़ा नीचे गिरता है, उसके बाद ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि मार्केट जो है ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया है। तो जैसे मान लीजिए कि उसी तरह से हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में क्या करेंगे, एक लो आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि जो पीछे का लो है जा करके, जैसे हमने एग्जांपल के लिए ये दिखाया आपको, समझा, उसी तरह से हम लोग डेली चार्ट का जो है पीछे लो जा करके आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट के नीचे में जो लो बना हुआ है वो कहां पे लो बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, लो, उसके बाद हाई, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू हाई लगाया, उसके बाद फिर इसका रिट्रेसमेंट हम लोग करने देंगे। अब इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, ठीक है। ये वीडियो आप जो है, मैं इसको ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन यूट्यूब में रिट्रेसमेंट डाल दीजिए और राजीव आरसीएस फुल कोर्स लिख दीजिए, रिट्रेसमेंट फुल कोर्स राजीव आरसीएस, वो आपको पूरा आ जाएगा। उसको जरूर मोस्टली वॉच कीजिएगा। फिबोनाची का है, रिट्रेसमेंट का नॉर्मल भी है, लगभग 13-14 घंटे का कोर्स होगा। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लो को और ये पॉइंट को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, इससे हम लोगों के पास यहाँ पे जो है एक इस तरह से ट्रेंड बनते हुए आपके सामने जो है ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसके बीच में फॉल्स ब्रेकआउट होगा, इसमें हमें ट्रेड किस तरह से करना है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को पहला काम जो करना है, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोगों को पहला क्या करना है, हम लोग जब ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और दूसरा ब्रेकआउट से स्टार्ट करते हैं। ये दो कंडीशन में हम लोग ट्रेड करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इस तरह से क्या करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है। अब देखिए, ये आपने इस तरह से अब ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि दो आपके पास यहाँ पे जो है ये लो होने चाहिए, ये पॉइंट्स को, और इसको इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया। तो आपने अक्सर देखा कि मार्केट कई बार यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, इस तरह से मार्केट इसको फॉलो करते हुए जो है चलते रहता है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। अब सेम कंडीशंस मान लीजिए कि यही चीज आपके सामने आएगा, तो अब डाउन ट्रेंड, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है, और आपने देखा कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर वापस मार्केट का ब्रेकडाउन नीचे हो गया। अब ये पॉइंट्स को और ये दो पॉइंट्स को इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल सा। उसके बाद फिर देखेंगे आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा केस में ज़्यादातर स्टॉक जो है इस तरह से मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू, कई बार टेस्ट भी करेगा ट्रेंड को, कई बार नहीं भी टेस्ट करेगा, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होंगे इस ट्रेंड के, वो अलग अलग सीन में होते हैं। तो अब इस तरह से आपको क्या करना है, ये ट्रेंड आइडेंटिफाई जो है आपको करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, डेली चार्ट में ये इस तरह से आपको
ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में यहाँ पे कि मार्केट के सीन जो है अभी मान लीजिए कि या तो अप ट्रेंड चल रहे हैं या तो फिर डाउन ट्रेंड चल रहे हैं या फिर साइडवेज चल रहे हैं, यानी कि मतलब एक जो क्लैरिटी है ना वो क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मार्केट ये ट्रेंड में अभी जो है एक्चुअल में चल रहा है। तो अब हमें डिसीजन जो है आगे का क्या लेना है, ठीक है, अब हमें किस तरह से ट्रेड करना है, बाइंग साइड जाना है, सेलिंग साइड जाना है, फिर क्या डिसीजन हमें लेना है, वो फिर आप आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। तो पहला तो मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए साइडवेज का सिंपल सा रूल्स है कि ये यहाँ पे मार्केट एक हाई को टेस्ट कर रहा है और यहाँ पे नीचे लो को टेस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज रेंज, यानी कि एक रेंज में जो है मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साइडवेज रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में जो है, ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे इसको ढूंढ करके आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे साइडवेज रेंज आपको बहुत जरूरी है सीखना, चूंकि इसका इस्तेमाल जो है आगे चल करके बहुत होने वाला है। साइडवेज रेंज का एंट्री के लिए 1 घंटे पे इसका इस्तेमाल होगा। अब जैसे मान लीजिए कि साइडवेज ये जो है आपका साइडवेज रेंज यहाँ पे है, तो ऐसे कंडीशन देखिए जरूरी नहीं है कि आपका दोनों तरफ यहाँ पे हो, आपका यहाँ पे हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है एक ही तरफ हो। आपका मान लीजिए कि ये पॉइंट्स को मार्केट हिट कर रहा है और कई बार बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, ये पॉइंट को हिट करके मार्केट यहाँ से ये इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट एक हाई को जो है टेस्ट कर रहा है लेकिन नीचे लो नहीं बन रहा है, एग्जैक्ट मतलब जो लो होना चाहिए उसको हिट नहीं कर रहा है, तो ये आपको यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सेम कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं। अब सेम कंडीशंस क्या हो सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके लो तो यहाँ पे लग रहा है, लो को तो एग्जैक्ट मार्केट टच करके ऊपर जा रहा है, ये लो को टच करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर कितना जा रहा है ये नहीं पता चल रहा है, ऊपर मतलब एक लेवल ऊपर का फिक्स नहीं है, तो इसको हम लोग बोल लेंगे सपोर्ट, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि दोनों कंडीशंस आपके होंगे ही, ऊपर का भी और नीचे का, तभी हम लोग जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बोलेंगे। तो देखिए इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, वीडियो हमने 1.5-2 घंटे का सपोर्ट रेजिस्टेंस का डाला हुआ है, कैसे एंट्री करना है, किस तरह से व्यू क्रिएट करना है, वो सब देखेंगे ना आपको क्विकली समझ में आ जाएगा 2 मिनट में एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों लोग यहाँ पे इससे फेल होते हैं। बस राजीव आरसीएस डालना है, वो वीडियो आपके सामने जो है हाजिर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है उस वीडियो को वॉच करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है और दिल लगा करके मेहनत करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं या फिर इसके ब्रेकआउट्स के बाद हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई साइडवेज रेंज है, तो साइडवेज रेंज का मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, तो अब मान लीजिए कि इसका ब्रेकडाउन होता है, तो क्या हम लोग डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, नहीं करना हम लोगों को। अब इसका ब्रेकडाउन के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे ये लो को ब्रेक करेगा, तब हम लोग जाकर के ट्रेड स्टार्ट करेंगे इसके नीचे। कैसे क्यों करेंगे फिर इसके नीचे, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ऊपर का ये जो हाई होता है, ये है और इसको मिला देते हैं हम लोग इस तरह से, तो ये बन जाता है डाउन ट्रेंड। ये क्या हो जाता है, ये डाउन ट्रेंड बन जाता है। इसलिए हम लोगों को ये ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना ही जो है वैलिड होता है, और ये ब्रेकआउट के बाद नहीं करते हैं तो आपके ऐसा होने के चांसेस नहीं अब यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि ये रिवर्सल हो गया, अब वापस ये आ गया इसके अंदर में, तो फिर तो ये आपका फेक ब्रेकआउट हो गया ना। तो ऐसे कंडीशन में जब तक मार्केट का ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है, जब तक मार्केट का क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड कंफर्म नहीं होता, तब तक हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड यहाँ पे नहीं करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। सेम कंडीशंस क्या होगा, अब मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ये इसका ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं, पहले मार्केट क्या करना चाहिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसके ऊपर गया, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। ये पॉइंट्स को ये पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आप ट्रेंड बन जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये इस तरह से नीचे आया, फिर वापस मार्केट ब्रेकआउट किया, तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे, नहीं लेंगे। जब तक मार्केट ऊपर में जाकर के रिट्रेसमेंट नहीं करेगा और हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, इससे मार्केट का एक जो क्लैरिटी है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मार्केट एक्चुअल में भी जो है आपका मतलब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, यानी कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, मार्केट का एक्चुअल में ब्रेकआउट भी हो रखा है, ट्रेंड भी स्टार्ट हो चुका है, और अब हम लोग यहाँ पे जो है मतलब अपना एनालिसिस चालू करेंगे, ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं ना वो बहुत कम से कम आपके हिट होंगे। अब सेम कंडीशंस मान लीजिए कि ट्रेंड में भी यहाँ पे होता है, ट्रेंड में भी क्या होता है, आपके सेम कंडीशंस यहाँ पे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे इस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है। आप एक काम करिए, इसके लिए जो है आप ट्रेंड इंटरचेंज का जो है वीडियो देख लीजिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी लिखिए, ऊपर में राजीव आरसीएस लिखिए, आ जाएगा। बहुत से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाल रखे। अब मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट हुआ, तो लोग क्या करते हैं, कई बार शॉर्ट कर देते हैं ट्रेंड ब्रेकआउट पे। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, हमेशा याद रखिए। या अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट किया, अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने दीजिए और ये लो को ब्रेक करने दीजिए। तो इससे क्या हो जाता है, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी आप देख लीजिए, इससे आप क्या हो जाता है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है
और फिर संभावना होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर अलग अलग सीन में अलग अलग चीज़ें आपको होती है। चूंकि मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो इसके डेढ़ घंटे के, एक एक अप ट्रेंड के, डेढ़ घंटे के डाउन ट्रेंड के, एक एक डेढ़ घंटे के साइडवेज के, दो तीन घंटे के ये क्लास है इसका। तो हमने इतने इतने लंबे लंबे इसके वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उसको जरूर जो है विजिट करके देखिए, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी हो जाए कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कितनी बार में फॉल्स ब्रेकआउट होता है, कितनी बार में ब्रेकडाउन होता है, वो सारे के सारे चीज़ों जो है आपका यहाँ पे माइंड क्लियर हो जाए एक बार, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट जैसे ही ट्रेंड चेंज हो जाता है ना, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं नीचे के लिए। अब मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड आपको, जैसे हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे थे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट ट्रेंड ब्रेक हुआ। अब हमने देखा कि अच्छा ये पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट करके ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये है मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट किया। संभावना है कि मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड करेगा। अब देखिए 100% तो नहीं कह सकते कि मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू ही करेगा, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते, इसका रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है, जिसकी वजह से हमें ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट एक्चुअल में डाउन ट्रेंड में चलेगा या फिर अप ट्रेंड में चलेगा। तो एक रिट्रेसमेंट का ही प्रोसेस होता है, तो वो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। हालांकि रिट्रेसमेंट का, इसलिए मैंने बोला कि आप रिट्रेसमेंट जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ये आपको सटीक पता लग जाएगा, क्योंकि मार्केट में अब मान लीजिए कितना ऊपर चढ़ा, उसका रिट्रेसमेंट भी होगा, तो इस तरह से गिरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, जब मैं स्टॉक दिखा रहा था, तो आपने देखा कि मतलब छोटे छोटे ब्रेकआउट्स हो रहे थे, तो वो सीन यहाँ पे क्रिएट्स हो जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे फिर ब्रेकडाउन नीचे होंगे, छोटे छोटे ब्रेकडाउन होंगे, छोटे छोटे, जिसमें आपके ट्रेड्स ही नहीं आएंगे, तो ऐसे सीन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो है कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो। ये देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ये लो से आऊँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहला देखिए, अब देखिए मैं नीचे से किसी भी पॉइंट्स को कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं, ये पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो है कोई दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए कि मार्केट्स का एक ये लो यहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद देखिए एक मेजर लो यहाँ बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये पॉइंट से ट्रेंड टेस्ट करेंगे। देखिए ये पॉइंट से हम लोग लेकर के, ये पॉइंट से हमने यहाँ पे देखना है, ये पॉइंट्स हमने लगा दिया ये इस तरह से, ठीक है, ये हमने लगा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, ये देखिए मार्केट इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, यहाँ से ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब संभावना है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये मार्केट टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ये देखिए मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, क्या हम शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट? नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि मार्केट रिवर्स हो जाएगा फिर ऊपर। अब मान लीजिए देखिए ऐसे इस तरह से होता, या फिर हम लोग देखते कि अच्छा मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड, यदि ऐसा हुआ है किसी स्टॉक में, तो मैं अभी तुरंत दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी, अब देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, अब उस वापस क्या हुआ मार्केट में, एक और नया ट्रेंड, इसके इसलिए ट्रेंड इंटरचेंज मैंने बोला, देख लीजिए एक बार, इसके अंदर एक और ट्रेंड जो है स्टार्ट हो गया। ये देखिए अब क्या है, अभी ये, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरह से मार्केट कंटिन्यू करेगा, और जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो इस तरह से, एक सेकंड, ये देखिए इस तरह से मार्केट चढ़ेगा, इस तरह से मार्केट चढ़ेगा, और मान लीजिए कि इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, और ये इस तरह से वापस इस तरह से आएगा। तो यदि ट्रेंड का जो है फॉर्मूला आपको ये सब देखना है, तो मल्टीपल एनालिसिस का जो है कोर्स अपना यूट्यूब चैनल पे है, वो देख लीजिए। अब देखिए मैंने इतने सारे आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे चीज़ देखिए, वो देखिए, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन्स होगा, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो, मान लीजिए कि देखिए अभी बिना मेहनत का तो पॉसिबल है नहीं कोई चीज़ यहाँ पे। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये देख लिया, इससे हो जाएगा, तो उसके इसके लिए जो इसके पीछे का जो एक्चुअल मेथड्स होता है ना, स्ट्रेटजी, वो आपको समझना बहुत जरूरी होता है। कि अब मान लीजिए कई बार अभी आपने ये चीज़ आपको पता नहीं रहेगा, अभी आपको पता ही नहीं कि मार्केट जब ट्रेंड ब्रेक होता है तो फिर एक्चुअल में आगे क्या स्टार्ट होता है, या तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं, या तो फिर क्या सीन होते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका कन्फ्यूजन रह जाएगा आगे चल करके। कि अब मान लीजिए कि ये ट्रेंड है, अभी ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर वापस ये ट्रेंड पे आएगा, यदि थोड़ा और पीछे जाए तो इसके और नीचे ट्रेंड रहा होंगे, अब इसका ब्रेक होगा तो वहाँ तक आएगा, तो वो एक सपोर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ यदि आपको पता रहेगा ना, तो आपके स्टॉप लॉस भी कम हिट होंगे, आपके अंदर एक मैच्योरिटी जो होती है ना, वो आएगा आपके अंदर। और जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आता है, तो इसका मतलब यह है कि आप परिपक्व होते हैं मार्केट में, यानी कि आपका जो सियोरिटी होता है वो बढ़ जाता है बाकी लोगों के मुकाबले में। इसलिए कहा जाता है ना कि 1% की कैटेगरी में आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। 1% की कैटेगरी में आने के लिए, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, या फिर आप कोई भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट हो, वो देखिए हर ऐसा सोचेंगे कि हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से पैसा बना लेता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। 1% ही व्यक्ति ऐसे होते हैं, नहीं तो 90%, 95%, 99% लोगों के जो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना, तो उनका गलत स्टॉक में कर देते हैं, या फिर अलग मतलब गलत तरीके से कर देते हैं, जहाँ पे बाद में चल करके उनको रिटर्न ही नहीं मिल पाता है। तो वो इसलिए ये चीज़ सीखने के लिए उसके पीछे का आपको लॉजिक, रीजन्स और प्रोसेस आपको जानना पड़ेगा, ताकि आप जान सके उस चीज़ को एक्चुअल में है क्या मार्केट।
ठीक है, चाहे फिर आप छोटा ट्रेड कर रहे हो या बड़ा ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 1 रुपये भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 रुपये भी आप लगा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप अपना जो है पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे। ऐसा है नहीं कि आप यहाँ पे आ रहे मजाक कर रहे हैं बस, तो इसका मतलब ही नहीं कोई बनता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए अभी डाउन ट्रेंड में बहुत कम अभी जो है वो स्टॉक हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मैं छोटा सा दिखा देता हूँ। अब इस तरह से हमने ड्रॉ किया, अब इस तरह से देखिए ये इस तरह से मार्केट इस तरह से ब्रेक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये डाउन ट्रेंड है, थोड़ी देर ध्यान से देखिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे इस तरह से ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। ये देखिए यदि मैं छोटा सा यहाँ पे दिखाऊं तो आपको ये इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन हुआ, ये देखिए इस तरह से मार्केट ये ब्रेक हो रहा है, और ये लो को आप इस तरह से मार्क कर दीजिए। ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया यहाँ पे इस तरह से, फिर इस तरह से आप इसको जो है इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए मार्केट वापस जो है कंटिन्यू कर दिया आप ट्रेंड को। तो ये चीज़ आपको इसको कोरिलेशन इसका जो है आपको ट्रेंड इंटरचेंज है वो समझ में आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन बस आपको आज ये देखना है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह से हमें करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई, मान लीजिए कि ये एक लो को हमें टेस्ट करना है और ये लो को टेस्ट करना है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो है हम लोग जब इसका कंफर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि अब अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसके लिए हमें वीकली चार्ट में भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि वीकली चार्ट का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ब्रेकआउट जहाँ पे हो जाता है ना वीकली चार्ट का, तो फिर ऐसे कंडीशंस में ट्रेंड आइडेंटिफाई स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से जब ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ एक बार, जैसे ये देखिए हालांकि इसको मैं ऐसा लगा मुझे नहीं मिला तो मैं इसको जो है आपको उसमें डिस्कशन कर दूंगा, आपके जो है इसकी इसी कोर्स में जो है एक में डाल दूंगा वो, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे चले, ठीक है, ये तो मान लीजिए ब्रेक हुआ। अब ये है हम लोग मान लेते इसका ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो अभी तो हमने इसी पॉइंट्स को हम लोग देख रहे थे, अभी कोई नज़दीक का लेते हैं ताकि हमें पता लग सके। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, अब देखिए यहाँ पे इसको, ये भी ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए अब मान लीजिए कि ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है। तो हमने देखा कि ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है, तो अब हम लोग यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हम लोग अब यहाँ से ट्रेंड, ये वीकली चार्ट है, उसके बाद फिर हम लोग डेली चार्ट निकाल लेंगे। डेली चार्ट में हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा मार्केट में एक्चुअल मतलब किस तरह से जो है रिएक्ट कर रहा है 1 घंटे में। अब जैसे ये देखिए, अब यहाँ से हमने ये इस ट्रेंड को इस तरह से टेस्ट करवा दिया। अब जैसे मान लीजिए कि वीकली का ब्रेकआउट हो रखा है, ये कंफर्मेशन है। अब मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग जो है ये पॉइंट से हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट्स पे, जैसे मैंने बताया हुआ था। लेकिन हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इसी के अंदर, यहाँ पे ही एग्जीक्यूट करेंगे ब्रेकआउट से पहले ही, ठीक है। हालांकि ब्रेकआउट जो है वो भी बहुत इफेक्टिव है, यदि उससे आपको पता होता है तो आप पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये तो मैं एक स्टॉक की दिखा रहा हूँ, आप कैसे मतलब सैकड़ों स्टॉक्स है, आप निकाल करके देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये इस तरह से ये लो बना हुआ है, और ये इसको इस तरह से आप टेस्ट कर दीजिए इस तरह से, तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो अभी ये पॉइंट्स को, और ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये पॉइंट्स इस तरह से आप ट्रेंड टेस्ट कर दीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट इस तरह से ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए ब्रेक हुआ आपका, यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं ये पॉइंट से नीचे यहाँ से। उसके बाद अब मान लीजिए कि यहाँ पे वापस गया, ये पॉइंट से ब्रेक हुआ, यहाँ से हम ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से करेंगे, तो इस तरह से ऐसा कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब